आजादी की तारीख यानी कि 15 अगस्त से पहले 14 अगस्त को जब देश तिरंगे की चमक में डूबा हुआ होगा, ठीक उसी रात लोकतंत्र की मशालें जलेंगी। लेकिन ये मशालें जश्न की नहीं होगी, जंग की होगी। कल्पना कीजिए एक ऐसा भारत जहां वोट चोर चुपके से मतदाता सूचियां लूट रहा हो और सत्ता के चौकीदार आंखें बंद करके तमाशा देख रहे हो। या फिर ये कहिए कि जो चौकीदार है वही चोर है। तो क्या करना चाहिए? राहुल गांधी जैसे योद्धा जो हमेशा सच्चाई की मशाल थामे मैदान में उतरते हैं, आज 14 अगस्त 2025 को लोकतंत्र बचाओ मशाल जुलूस का नेतृत्व करेंगे। वोट चोरी के इस महाघोटाले को उजागर करने के लिए विद्रोह की बिगुल बजाएंगे, क्योंकि मोदी सरकार जो खुद को सबका साथ सबका विकास का पैरोकार बताती है, असल में सबके वोट चुराओ अपना राज बचाओ का खेल रच रही है। चुनाव आयोग वो निष्पक्ष चौकीदार जो वोट चोरी के सबूतों पर कान में तेल डालकर बैठा हुआ है, जैसे कह रहा हो कि चोरी हो तो हो, हम तो बस सत्ता की सेवा में लगे रहेंगे। और ये सब उस देश में हो रहा है जहां एक व्यक्ति एक वोट संविधान की जान है। लेकिन मोदी राज में ये एक व्यक्ति एक चोरी का तमाशा बना हुआ है। मोदी सरकार जो भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का मजाक बनाई हुई है, अब राहुल गांधी उसी मोदी सरकार का मजाक पूरे देश में बनाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये स्टोरी सिर्फ एक जुलूस की नहीं है, बल्कि लोकतंत्र पर डकैती की साजिश की है जो मोदी सरकार रच रही है। लेकिन राहुल गांधी 14 अगस्त की शाम देश भर में इस मशाल यात्रा का आगाज करेंगे, जहां लाखों कांग्रेस कार्यकर्ता और आम नागरिक सड़कों पर उतरेंगे, वोट चोरी के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। याद कीजिए 2024 लोकसभा चुनावों में बेंगलुरु सेंट्रल सीट पर महादेवपुरा और राजाजी नगर जैसे क्षेत्रों में लाखों वोट गायब कर दिए गए, जिससे कांग्रेस उम्मीदवार की हार हुई। और राहुल गांधी ने इसे चुनावी चोरी का नाम दिया। सिर्फ नाम ही नहीं दिया, सरकार पर आरोप ही नहीं लगाया, उन्होंने सबूत के साथ मोदी सरकार की पोल खोल डाली है और इल्जाम लगाया कि वोट चोरी सरकार की शह पर चुनाव आयोग कर रहा है। मोदी सरकार की ये डिजिटल इंडिया वाली चालबाजी अब डिजिटल डकैती बन चुकी है, जहां मतदाता सूचियों में SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर धांधली करके विपक्ष के वोट मिटा दिए जाते हैं। और चुनाव आयोग वो तो मोदी जी का रबर स्टैंप बन गया है। दोस्तों, राहुल गांधी ने जब इस बात को लेकर दिल्ली की सड़कों पर उतरे थे और राहुल के साथ जितने विपक्षी सांसद उतरे थे, उन सभी को जेल में ठूंस दिया गया। ऐसा लगा कि चोर को छोड़ो, शिकायत करने वाले को ही जेल भेज दो। मतलब मोदी जी के राज में चौकीदार अब चोरीदार हो गया है, तानाशाही चरम पर पहुंच गया है। 2019 का वो नारा याद कीजिए जब बीजेपी की तरफ से बोला गया था कि हाँ मैं भी चौकीदार, लेकिन अब लगता है कि वो चौकीदारी वोटों की चोरी की थी। देश भर में बिहार से कर्नाटक तक जहां कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता मशाले जलाकर मार्च निकालेंगे, वहां बैनरों पर लिखा होगा स्टॉप वोट थेफ्ट। लेकिन मोदी जी के कानों तक ये बात पहुंचेगी कहां? वो तो मन की बात में व्यस्त होंगे, जहां लोकतंत्र की कोई बात ही नहीं होती है। राहुल गांधी की ये मशाल यात्रा सिर्फ एक रैली नहीं, क्रांति की चिंगारी है। उन्होंने कहा है कि ये लड़ाई संविधान बचाने की है, जहां वन मैन वन वोट को कुचला जा रहा है। और चुनाव आयोग की तल्ख सच्चाई ये है कि वो सत्ता का कठपुतली बन गया है, मोदी जी के इशारे पर नाचता रहता है, चाहे देश का लोकतंत्र दांव पर ही क्यों ना लग जाए। 14 अगस्त की शाम दिल्ली से लेकर लगभग हर राज्यों तक ये मशाल जुलूस निकाला जाएगा। और आप ये भी जानिए कि वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी का ये विरोध प्रदर्शन मशाल यात्रा तक ही रुकने वाला नहीं है। यह यात्रा 17 अगस्त से बिहार में शुरू होने वाली राहुल गांधी की अब तक की सबसे बड़ी यात्रा की शुरुआत है। जी हां, वोटर वेरिफिकेशन और चुनाव में वोट चोरी के आरोप को लेकर राहुल गांधी मोदी सरकार के खिलाफ यह यात्रा करेंगे, जिसका नाम है वोट अधिकार यात्रा। आपको बता दें कि बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर कई लाख लोगों के वोट वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं, इसलिए राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा निकालेंगे। राहुल गांधी की ये यात्रा 23 जिलों से गुजरेगी, जो 50 विधानसभा सीटों को कवर करेगी। मतलब अब मोदी सरकार को तो राहुल गांधी चैन से रहने ही नहीं देंगे। हर दिन अलग तरीके से ठोका जाएगा मोदी सरकार को और साथ में चुनाव आयोग को भी।